नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे कल फ्राइडे के दिन मार्केट में क्या हुआ और हम ये भी डिस्कस करेंगे कमिंग 22 ऑफ अप्रैल मार्केट में क्या हो सकता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं हमारी कल की फ्राइडे की बात करते हैं, निफ्टी की बात हम शुरुआत से करते हैं। तो देखिए, बहुत ही खतरनाक लो बनाया, अच्छा खासा 21,800 के आसपास का जो हमारा पुराना सपोर्ट था। आइए देखते हैं, अगर हम उसको 75 मिनट्स पे देखें तो भी हमें दिख जाएगा। देखिए, ये लेवल था। आप अगर इसको जोन को देखेंगे, आप इसको बेसिकली सिर्फ एक लेवल को मत देखिए, इसको एक जोन को देखिए। तो ये एक जोन था, जो एक जोन पास आसपास आया मार्केट और यहाँ से रिवर्स लिया, यानी ये कहीं ना कहीं मेक और ब्रेक लेवल है निफ्टी के लिए। क्या लेवल है ये हमारा? नीचे के लेवल की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे लिए 753 का लेवल है। और अगर हम ऊपर के लेवल की बात करते हैं तो हमारे लिए जो लेवल निकल के आएगा वो हम आगे डिस्कस करते हैं। बट 750 के नीचे मार्केट में यहाँ पे एक अच्छा खासा पैनिक आ सकता है, कुछ भी रीजन हो, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन या फिर हमारी यहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी या तो फिर सर्टेनिटी, व्हाट गॉड नोज कि क्या रीजंस हो सकते हैं। बट हम अब करें इंडियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पे हमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की बात नहीं आती है। यहाँ पे हमें हो सकता है कि प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी वही मार्केट में यहाँ पे हमें फिर से वापस आने के बाद हमें एक और इन्फ्लोज यानी एफआईज और डीआईएस के और इन्फ्लोज आते हुए मिल सकते हैं। देखिए, एक छोटा सा कोट के साथ अगर हम कल की बात शुरू करते हैं। मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड ने और ट्रेडर ने कल ये बात मुझसे डिस्कस करी और मुझे ऐसी बातों बातों में बोला कि 500 रुपए का लॉस अगर आप बुक नहीं कर सकते हो तो आप हो सकता है 5 दिन की ट्रेडिंग के अमाउंट को आप लूज कर सकते हो। अगर आप स्टॉप लॉसेस अपने हिट नहीं कर सकते हो तो मार्केट में आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट को गवा सकते हैं। फिलहाल ऐसा होता है मार्केट पे, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट कल की अगर हम बात करते हैं तो कल एक अच्छा खासा डाउनसाइड था मार्केट में। 15 मिनट्स के चार्ट पे जाके भी देखोगे तो अच्छा खासा डाउनसाइड था। और मार्केट ने, जैसे हम बात करते हैं, आपने प्रीवियस अगर वीडियोस देखे हैं तो उसमें भी हमने डिस्कस किया है, जो हमारे 2:45 के बाद का लो होता है वो हमारे लिए बहुत क्रूशियल होता है, या हाई होता है बहुत क्रूशियल होता है। तो देखिए, 2:45 के आसपास के हाई की बात करते हैं, 2:30 2:45 का 22,175। क्लोजिंग कहाँ हुई हमारी? 22,170 के आसपास, 22,150 के आसपास। क्लोजिंग लो क्या था हमारा एक दिन पहले का? 18 अप्रैल का 3 बजे का यह था 961। 961 के ऊपर आपको एक दो कैंडल मिली, अगर आपने यहाँ पे भी बाय किया होता तो आपके पास ऑलमोस्ट यहाँ से 200 पॉइंट का एक आपको रन मिला है। अब 200 पॉइंट में से आपने कितने लिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमें लिए क्या दिख रहा है? बैंक निफ्टी को अगर हम गौर से देखें, सेम बैंक निफ्टी को हम 75 मिनट्स पे जाते हैं तो क्या हमारे पास कोई प्रीवियस लेवल है जहां मार्केट में हमें कोई एक अपॉर्चुनिटी या फिर कोई सपोर्ट दिख रहा है? देखिए, एक तो ये 200 मूविंग एवरेज है। इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देता है तो 1000-1500 पॉइंट मार्केट में एक करेक्शन आना कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल इसने इसको रिस्पेक्ट दिया, नीचे आया, रिस्पेक्ट दिया और ऊपर गया। यहीं पे अगर हम एक जोन क्रिएट करते हैं, अगर हमने ये जोन क्रिएट किया तो ये जोन पे अगर आप देखें गौर से तो कहीं ना कहीं मार्च महीने में भी इस लेवल के आसपास से रिबाउंड हुआ है। कहीं ना कहीं मार्च महीने पूरा इसने इसको रिस्पेक्ट दिया है, ऊपर गया। कितने परसेंट ऊपर की अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो मार्केट हमें यहाँ से ऑलमोस्ट 6%, 6% ऊपर गया और फिर वहां से करेक्शन दिया। अब ये क्या फॉर्म कर रहा है? अगर आप इसको गौर से देखें कि ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये आपके लिए जो फॉर्म हो रहा है, इट्स एन पैटर्न। अब ये कौन सा पैटर्न बनेगा ये नहीं बोल सकते, ये हाफ पैटर्न है, ये यहाँ पे आके रुका हुआ है। अब ये पैटर्न क्या है? वो एन पैटर्न बन सकता है, नहीं पता हमको। या फिर मार्केट में अगर हम बात करते हैं तो ये पैटर्न यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से इस तरीके से नीचे आएगा, फिर यहाँ पे बेस बनाएगा और फिर ये डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा। तो हमें नहीं पता ये एन पैटर्न बनने वाला है, ये डब्ल्यू पैटर्न बनने वाला है। बट जो भी पैटर्न बनेगा उस पैटर्न के हिसाब से हम अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे और मार्केट में अपने ट्रेड्स और टारगेट्स, प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को हम डिफाइन करते हुए ट्रेड करेंगे। चलिए बात करते हैं पूरे वीक की और हम बात करते हैं कल के लिए, यानी मंडे के दिन। कल मतलब मंडे के दिन हमारा ट्रेडिंग सेशंस कैसा हो सकता है। शुरुआत करें वीकली चार्ट के हिसाब से तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी से, अगर हम शुरुआत करते हैं तो हमारे 46,500 नीचे के लोअर लेवल की अगर हम बात करते हैं तो इन हमारे लेवल्स के निकल के आ रहे हैं। लोअर लेवल की अगर हम बात करें तो 46,500 ये हमारे लिए लोअर लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम सीधे 44,000 का घर आते हुए देख सकते हैं बैंक निफ्टी में, अगर उसने 46,500 के नीचे हमें वीकली बेसिस पे क्लोजिंग दे दी तो। वही अगर हम अपसाइड की बात करते हैं तो अपसाइड हमारे लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट निकल के आएगा? इंपॉर्टेंट लेवल है 48,200। 48,200 अपर लेवल की अगर हम बात करते हैं, अपर लेवल जो हमारे लिए होगा ये हमारा एक रेंज होगा।
क्या रेंज होगा हमारा, ये 48,230 से लेके 48,300 इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम यहाँ पे सीधे 50,000 की तैयारी पे लग जाएंगे और मार्केट में एक नया लाइफ टाइम हाई बना के या उसको भी ब्रेक करते हुए हम मार्केट में और ऊपर भी जा सकते हैं। फिलहाल ये सारी चीजें डिपेंड करती है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, कभी इसराइल ईरान, कभी ऐसा सुनने में आता है कि इराक के ऊपर हमला हुआ, कभी समझ में आता है कि XYZ कोई आतंकवादी ग्रुप था जिसके ऊपर हमला हुआ है, जॉर्डन से प्लेन हो रहा है। ये सारी न्यूज़ेस देखते रहिए, बट ये सिर्फ न्यूज़ देखने के लिए। आपका चार्ट बोलता है बेचने के लिए तो आप बेचिए, आपका चार्ट बोलता है बाय करने तो बाय करिए। सारे रिस्क फैक्टर मार्केट, आपका चार्ट आपको यहाँ पे अपने सारे रिस्क फैक्टर के हिसाब से अपने चार्ट को फॉर्म करता है और आपको पहले ही बता देता है कि मार्केट में कुछ अनसर्टेनिटी है, उस अनसर्टेनिटी के कारण मार्केट में आपको अपनी पोजीशंस किस लेवल पे और कैसे बनानी है, कितनी बनानी है, ये सारी चीजें मार्केट आपको दिखा देता है। बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे या 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं हम तो मार्केट हमें किस लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। देखिए फिलहाल अगर हम बाय की बात करते हैं, मार्केट अगर आपको कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं कि आपको गैप डाउन मिलता है, मे बी गैप डाउन मिल सकता है। अगर हम शुरुआत करते हैं गैप डाउन से, अगर आपको मार्केट यहाँ पे गैप डाउन मिलता है तो आपके लिए क्या लेवल्स निकल के आएंगे बाइंग के लिए। सबसे पहले हम बाइंग की बात करेंगे, 47,230 यानी एक लेवल है ये। इस लेवल को अगर हम देखें 47,230 से लेके 280 इस रेंज पे अगर आपको मिलता है तो आप बाय करेंगे, यहाँ पे आप बाय करेंगे। और मार्केट में आपको स्टॉप लॉस भी लेना है। स्टॉप लॉस कितना लेना है यहाँ पे 47,150 इस लेवल के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस लेंगे और जो आपके टारगेट्स निकल के आएंगे वो होंगे आपके 47,400। पहला टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो 47,400, उसके बाद 47,670 एंड इसके बाद हम फाइनली यहाँ पे 47,900 तक के लेवल्स ऊपर की तरफ फिर से आते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर मार्केट अगर हमें यहाँ पे 47,650 के ऊपर ट्रेड करते हुए मिल जाता है तो गैप डाउन था। सपोज से फॉर एग्जांपल अगर हमें गैप अप मिलता है, गैप अप मिलता है, कितना गैप अप मिलता है 47,700 के अबव मिलता है तो भी हम यहाँ पे बाय की पोजीशन पे बैठेंगे और जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे वो होगा, पहला टारगेट होगा हमारा 47,900, सेकंड टारगेट होगा हमारा 48,150 एंड थर्ड टारगेट की बात करते हैं तो वो हमारा निकल के आएगा 48,300। इन लेवल्स के लिए मार्केट में हम यहाँ पे अपनी बाय की पोजीशंस बना सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ मार्केट में 80 to 100 पॉइंट्स। आप 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले सकते हैं और मार्केट में अपनी इस पोजीशन को बना सकते हैं। ये हो गई हमारी बाय की तरफ की बात। अब हम बात करते हैं मार्केट में अगर सेल साइड की अगर हम बात करते हैं तो सेल साइड पे मार्केट हमें क्या अपॉर्चुनिटी दे सकता है, कहाँ पे दे सकता है। तो मार्केट में हमें सेल की जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो मिलेगी सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मार्केट यहाँ पे अगर 47,200 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, गैप डाउन होता है। दोनों पोजीशंस देखते हैं हम। चलिए इसका हम कलर चेंज करते हैं, गैप डाउन की बात करते हैं। यहाँ पे अगर हमें गैप डाउन मिलता है और मार्केट यहाँ पे हमें 47,200 के नीचे मिलता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। एसएल होगा हमारा यहाँ पे 80 to 100 पॉइंट्स और मार्केट में हम यहाँ पे सेल करने के बाद जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा हमारा यहाँ पे 47,040 का, सेकंड टारगेट होगा हमारा 46,910 का, थर्ड टारगेट होगा हमारा 46,765 का। इन लेवल्स के लिए मार्केट में हम सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। अब मार्केट में अपसाइड कि अगर मार्केट ऊपर जाता है, गैप अप जाता है तो उसके लिए भी हमें ध्यान देना है कि मार्केट कितना गैप अप जाएगा तो हमें अगर सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम कहाँ पे लेंगे। तो हमारे लिए सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो हमें मिलेगी यहाँ पे 48,400 के आसपास। इन बिटवीन अगर गैप अप होता है, ये हमने गैप अप किया और अगर हमें 47,350 से लेकर 47,400 इस लेवल के आसपास मिलता है तो आप स्टॉप लॉस लीजिए यहाँ पे 70 to 80 पॉइंट्स का, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं। जो आपके लिए टारगेट्स निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा आपका यहाँ पे 47,190 का, सेकंड टारगेट जो आपका निकल के आएगा वो आपका यहाँ पे 47,040 का एंड थर्ड टारगेट की अगर हम बात करते हैं, सॉरी ये 47,000 लिख दिया, इसको 48,000 है, ये 48,400 और 48,190, 48,040 एंड इसके बाद जो हमारा थर्ड टारगेट होगा वो होगा हमारा 47,770 का। इस लेवल के लिए मार्केट में हम गैप अप एंड गैप डाउन पे अपनी बाय या सेल की पोजीशंस बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की हो गई। अब निफ्टी में डिस्कशन करते हैं निफ्टी में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, क्योंकि हमारा देखिए हमें बेस रेंज तो पता है बट कल अगर मार्केट आपको कहीं ना कहीं 22,020 के नीचे गैप डाउन की शुरुआत करते हैं, हम गैप डाउन से शुरुआत करते हैं तो मार्केट में और हम बाय के लेवल्स देखते हैं, गैप डाउन प्लस बाय के लेवल, गैप डाउन प्लस अगर मार्केट आपको मिलता है 22,000
इस पे एक बार फिर से हम देखते हैं, ये हमारा लेवल निकल के आ रहा है 22,000, यहाँ पे करीब करीब 22,100 का, 22,100 के आसपास अगर हमें मिलता है तो हम यहाँ पे बाय की अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देंगे। 22,100 से लेके, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 22,080 से लेके 22,100 तक अगर आपको मिलता है तो आप बाय करेंगे। स्टॉप लॉस होगा आपका यहाँ पे 40 टू 60 पॉइंट्स का, आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे। जो टारगेट्स निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा आपका यहाँ पे, फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे 22,190, सेकंड टारगेट होगा हमारा 22,230, और थर्ड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो 22,290। इन लेवल्स के लिए आप यहाँ पे मार्केट में अपनी पोजीशंस बना सकते हैं, इन केस अगर मार्केट आपको गैप डाउन मिलता है। वहीं अगर मार्केट आपको गैप अप मिलता है, गॉड नोस कुछ भी हो सकता है, 250 के ऊपर गैप अप होता है मार्केट, अगर यहाँ पे गैप अप हो गया तो हम 22,250 के ऊपर यहाँ पे बाई की पोजीशंस बनाएंगे। सेम स्टॉप लॉस होगा हमारा, 40 टू 60 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट्स जो निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 22,290 का, सेकंड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा निकल के आएगा 290 है ये, सेकंड टारगेट है हमारे यहाँ पे 22,340 का, थर्ड टारगेट की बात करते हैं तो 22,380 का। इस लेवल के लिए मार्केट में गैप अप अगर आपको मिलता है तो आप अपनी पोजीशंस को बाय की तरफ ऐसे ध्यान दे सकते हैं। अब अगर मार्केट में गैप डाउन होता है, गॉड नोस कुछ भी हो सकता है, मार्केट में गिरावट भी आ सकती है और नीचे की तरफ आएगा तो हमारे लिए क्या लेवल थे, तो हम वेट करेंगे एक बार मार्केट को यहाँ पे ब्रेक होने दीजिए 21,950। जैसे ही मार्केट ने अगर गैप डाउन हुआ, गैप डाउन, और इसने ब्रेक किया 21,950 को ब्रेक किया, स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस होगा हमारा यहाँ पे 40 टू 60 पॉइंट्स का। टारगेट्स जो हमें निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा हमारा यहाँ पे 21,880 का, सेकंड टारगेट होगा हमारा 21,810 का, एंड थर्ड टारगेट 21,765 का। इन लेवल के लिए मार्केट में आप सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। अब वहीं मार्केट में गैप अप हो गया या बहुत अच्छा खासा ऊपर चला गया तो 22,450, मार्केट जब तक मार्केट गैप अप या फिर ऊपर रन के बाद कहाँ पे जाता है, आके अटकता है 22,450, इसके आसपास आके अटकता है तो आप यहाँ पे सेल करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा आपका यहाँ पे सेम 40 टू 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस। टारगेट्स जो निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट आपका होगा यहाँ पे 22,390, सेकंड टारगेट होगा आपका 22,360, एंड थर्ड टारगेट होगा आपका 22,310। इन लेवल्स के लिए मार्केट में अगर आपको गैप अप मिलता है और मार्केट में अगर नीचे आने की संभावना दिखती है, कोई भी चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, तो आप अपने टेक्निकल एडवाइजर या फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके, या उनकी बात, या अगर आपको लगता है चार्ट में देखते हुए कुछ भी सेल दिख रहा है, कोई भी इंडिकेटर ऑसिलेटर्स के साथ और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए और अपने डे को प्रॉफिटेबल डे में कन्वर्ट करिए। एट लास्ट वीडियो में जो टेक्निकल से जो लेवल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, अगर वो आपको अच्छा लगा है, अच्छा उससे पहले हम देखते हैं मार्केट में फिबोनाची। अगर हम 15 मिनट्स का चार्ट लगाते हैं निफ्टी में और हम देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, मार्केट में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखते हैं, चलिए हमें ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी देखें, तो मार्केट हमें यहाँ पे एक रेंज दिख रही है और ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, ये ट्रेंड लाइन हमें दिखा रही है ऊपर की तरफ जाने के लिए, मार्केट को यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि लेवल निकल के आएंगे 23,000 तक के लेवल्स मार्केट में आ सकते हैं। फिलहाल अगर हम फिबोनाची की बात करते हैं तो फिबोनाची के हिसाब से ही मार्केट को अगर आप देखें फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो मार्केट ने 618 के लेवल को ब्रेक नहीं किया है। मार्केट अगर एक बार 21,950 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो वहां से एक रैली बन सकती है, 22,140 और 380 तक के लेवल्स मार्केट में आते हुए देख सकते हैं हमें आने वाले दिनों में। वहीं अगर मार्केट ने 21,750 के नीचे की क्लोजिंग दे दी तो हम 480 और यहाँ से 21,138 तक के लेवल्स भी आते हुए मार्केट में देख सकते हैं। हम वही बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर हम गौर से देखें, सेम वही पैटर्न दिख रहा है आपको यहाँ पे। मार्केट को अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको ये जस्ट लाइक दिस, और मार्केट यहाँ से एक रेंज पे घूम रहा है, तो मार्केट यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि चैनल तो अपवर्ड है, बट अगर हम फिबोनाची लगा के देखते हैं तो मार्केट हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इसने भी 618 लेवल को ब्रेक नहीं किया है। 40,080 के नीचे एक अच्छी खासी पैनिक आ सकती है, बट फिलहाल इस लेवल से बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है हमको 47,200 और 47,892, और उसके बाद हम 49,000 तक के लेवल्स भी मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। तो मेक श्योर आप अपने लेवल्स पर ट्रेड करिए। मार्केट के ट्रेड में अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होता है, कुछ दिक्कत होती है, नहीं समझ में आता है, या आपके पास कुछ नया ऐसा टेक्निकल टूल है जो मुझे भी इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो प्लीज स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे, टेलीग्राम नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मुझसे, या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसे शेयर कर सकते हैं।
अगेन एट लास्ट, अगर आपको वीडियो में टेक्निकल्स और लेवल्स जो बताए वो आपको अगर अच्छे लगे हैं तो डू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर द चैनल, शेयर दिस वीडियो। उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो मार्केट में बिना लेवल्स के ट्रेड करते हैं और मार्केट में लॉसेस अपने बढ़ाते ही जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉरी फॉर द बड़ा वीडियो, यानी फॉर द बिग वीडियो आई एम रियली सॉरी, बट वीकली चार्ट एनालिसिस भी करना था इसलिए मार्केट थोड़ा सा वो और वीडियो आपका थोड़ा सा बड़ा बन गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।